जय हिंद आप सभी स्टूडेंट को। कैसे हैं आप सभी छात्र। स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। आज की क्लास में हम सोशल साइंस के 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप सभी छात्रों के लिए लेकर के आए हैं। ये क्वेश्चंस आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये सवाल बिहार बोर्ड द्वारा पूछे गए हैं और 2024 में भी ये सवाल पूछे जाएंगे। तो ये सारे गेस क्वेश्चंस हैं, तो सभी छात्र इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर इनके पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में भी हमें बता सकते हैं। और आपकी बोर्ड की तैयारी भी अच्छे से करते रहिएगा। आपकी बोर्ड परीक्षा बहुत जल्द होने वाले हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप सभी छात्र हमारी बातों को समझ गए होंगे। और एक बात हम सभी छात्रों से कहना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी बच्चों से निवेदन है कि आप सब्सक्राइब भी कर दें। आप सिर्फ क्लास करके चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सभी से निवेदन है कि सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए बातें आपसे बाद में करेंगे, सीधा सवालों की तरफ चलते हैं और पहले सवाल को देखते हैं। पहले सवाल को देखें। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी। महत्वपूर्ण सवाल है, जल्दी से बताइए कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, सी हो जाएगा, लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में स्थापना की थी, ठीक है। समझ गए सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखें। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। वीवीआई क्वेश्चंस, ठीक है। सभी छात्रों से कहना चाहते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, यानी कि ए। क्या हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। अगले प्रश्न को देखें सभी छात्र। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। छोटा सा सवाल, जल्दी से बताइए, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। तो 1916 ईस्वी, यानी कि इसका आंसर उत्तर क्या हो जाएगा, 1916 ईस्वी, ठीक है। समझ गए सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखें। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा सितंबर 1920 ईस्वी, कलकत्ता, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा ए, सितंबर 1920 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ था। समझ गए सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखें। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था। ये भी महत्वपूर्ण है, इसे भी वीवीआई लगा लें, ठीक है। सभी छात्र जल्दी से सवाल सुने। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1920 ईस्वी, तुर्की के शासक के समर्थन में, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, ए हो जाएगा, यानी 1920 ईस्वी, तुर्की। समझ गए सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखें। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ, ठीक है। ये भी वीवीआई है, इसी के लिए हम कहते हैं कि हम जो क्वेश्चन लाते हैं वो सिर्फ केस क्वेश्चन होता है, इसमें सब महत्वपूर्ण है, ठीक है। सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1930 ईस्वी, दांडी, ठीक है। क्या हो जाएगा, सी, 1930 ईस्वी दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। समझ गए सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखें। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ, ठीक है। सभी छात्र बताएंगे, सवाल फिर से सुने। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1929 ईस्वी, लाहौर, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, ए हो जाएगा, 1929 ईस्वी, लाहौर। चलिए समझ गया सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखें। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना
कब और किसने की थी, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, जल्दी से बताइए सभी छात्र, सवाल फिर से सुने। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1925 ईस्वी के बी हेडगेवार ने। ठीक है, बी क्या हो जाएगा इसका उत्तर, बी 1925 ईस्वी में के बी हेडगेवार ने इसकी स्थापना की थी। समझ गए सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखें। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी, ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा बारडोली। ठीक है, यानी कि ए बारडोली, याद रखिएगा सभी छात्र। चलिए अगले प्रश्न को देखें। हड़प्पा विद्रोह कब हुआ। ठीक है, छोटा सा सवाल है कि हड़प्पा विद्रोह कब हुआ, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1916 ईस्वी। ठीक है, ए हो जाएगा क्या, 1916 ईस्वी को हड़प्पा विद्रोह हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को देखें सभी छात्र। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो इसे दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, यानी क्या हो जाएगा, डी क्या है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह नारा दिया था। समझ गए सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखें। किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया, यह भी महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि आपके 2024 में ये सवाल दिखें। ठीक है, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा M.N. राय। ठीक है, बी क्या हो जाएगा उत्तर, M.N. राय। समझ गए सभी छात्र। चलिए अगले प्रश्न को देखें। अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, यह भी महत्वपूर्ण है, इसी के लिए कहते हैं सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। क्या है, अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर, मोपला विद्रोह। ठीक है, बी क्या हो जाएगा उत्तर, मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, समझ गए सभी छात्र। अगले प्रश्न को यहीं पर देख ले। निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है, ये भी महत्वपूर्ण है, जल्दी से बताइए। निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, तो एकदम उसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, समझ गए सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखें जल्दी से। चंपारण विद्रोह कब हुआ, ये तो और महत्वपूर्ण है, आप सबके किताब से है, एकदम NCERT से। ठीक है, चंपारण विद्रोह कब हुआ, छोटा सा सवाल पर बहुत महत्वपूर्ण, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1917 ईस्वी। ठीक है, डी हो जाएगा इसका उत्तर, क्या हो जाएगा 1917 ईस्वी। समझ गए सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखें। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। ठीक है, थोड़ा बड़ा सवाल पर याद रख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1909 ईस्वी। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका उत्तर, ए 1909 ईस्वी। चलिए अगले प्रश्न को देखें सभी छात्र। मोर्लो मिंटो सुधार कब हुआ था। ठीक है, मोर्लो मिंटो सुधार कब हुआ था, तो इसका भी उत्तर 1909 ईस्वी, यानी कि डी हो जाएगा 1909 ईस्वी। समझ गए सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, ये महत्वपूर्ण है, जल्दी से बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा WC बनर्जी। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा कि WC बनर्जी पहले अध्यक्ष थे। चलिए समझ गए सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की, ये भी महत्वपूर्ण है, जल्दी बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो इसका हो जाएगा A.O. ह्यूम, यानी कि ए हो जाएगा इसका उत्तर, A.O. ह्यूम ने। ठीक है, समझ गए सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखें जल्दी से। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, तो इसका उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, यानी कि बी सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना की थी। चलिए अगले प्रश्न को देखें। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था, महत्वपूर्ण क्वेश्चन,
एकदम पूछ सकता है। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1928 यानी कि डी। क्या हो जाएगा? 1928। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखें सभी छात्र। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1936 यानी कि डी। कब किया गया था? 1936 को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का जवाब दें। टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा मैसूर। ठीक है, ए, मैसूर के शासक थे। समझ गए सभी छात्र? चलिए अगले प्रश्न का सब उत्तर दीजिए। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? जी हाँ, श्री गोविंद सिंह का जन्म हमारे बिहार में हुआ था। ये बात भी याद रखिएगा, इसे सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, छोटा सा सवाल 2 नंबर में भी आ सकता है। जल्दी से बताइए कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा पटना, एकदम सी, पटना में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का जवाब दे दीजिए। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? महत्वपूर्ण है, जल्दी से बताइए। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय यानी कि ए हो जाएगा कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। चलिए सभी छात्र अगले प्रश्न को देखें। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझते होंगे सभी छात्र, जल्दी बताइए। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1915 यानी कि सी, 1915 को की थी। ठीक है, समझ गए सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एकदम वीवीआई लगा लीजिएगा इस पर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1885 यानी कि ए, 1885 ईस्वी को हुई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखें। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? ये भी महत्वपूर्ण है, जल्दी से बताइए। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1857 ईस्वी यानी कि बी, 1857 ईस्वी को सिपाही विद्रोह हुआ था। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। बंगाल विभाजन कब हुआ? छोटा सा सवाल, जल्दी से बताइए कि बंगाल विभाजन कब हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा 1905 यानी कि सी हो जाएगा, 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। समझ गए सभी छात्र? अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी? वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है प्रश्न? किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसरे हिंद की उपाधि जो उनको दी गई थी उसका त्याग कर दिया था? तो यह है जलियांवाला हत्याकांड, जो कि बहुत ही खतरनाक था। आप सभी इसके बारे में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो जो हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे तो यह सवाल भी एकदम वीवीआई है। ठीक है, तो उसमें हम इसको कवर कर देंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ तो गांधी जी ने अपने केसरी हिंद की जो उपाधि उनके पास थी उसका त्याग कर दिया था। ठीक है, बी। ठीक है, तो ये सारे महत्वपूर्ण 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो सभी बच्चे इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। और आपको ये सवाल कैसे लगे? ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, ठीक ही थे, कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अगर सवाल पसंद आए हों तो इस वीडियो को एकदम लाइक कर दीजिएगा। ठीक है ना, जो अंगूठा वाला निशान है उसको एकदम दबा दीजिए। समझ गए सभी छात्र? सभी बच्चों से हम यह कहना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे पिछले लेक्चर्स जो ऑब्जेक्टिव के हमने रखे हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी आप जा कर के ज़रूर देखिएगा। वहाँ हमने और भी ऑब्जेक्टिव की तैयारी कराई है। आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लीजिए, जिससे आपको बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर प्राप्त करने में बूस्ट मिलेगा। ठीक है, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पता है तो इतने क्वेश्चंस की भी तैयारी करिए, बाकी हम तो कराते ही रहेंगे। उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और बहुत अच्छा नंबर आप प्राप्त कर लीजिएगा। अगर आपकी तैयारी चल रही है तो आप इन क्वेश्चंस को अपने टेस्ट के तौर पर भी ले सकते हैं। जी हाँ, हम बता देते हैं, अगर आपकी तैयारी है पहले से कर रखी हुई है तो आप ये सारे क्वेश्चन को टेस्ट के तौर पर लें। ठीक है, जब हम सवाल को दोहराएं तो आप पहले से उसका उत्तर अपने मन में या पास में कॉपी पर उसका उत्तर
लिख दें। देखिए कि आपके उत्तर सही हो रहे हैं कि नहीं। समझ गए सभी छात्र। फिर से सभी बच्चों से निवेदन है कि आप सभी बच्चे क्लास देखकर चले जाते हैं, पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए। 1 रुपया भी नहीं लगेगा आपका, बस सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें भी एक बूस्ट मिलेगा आपके लिए मेहनत करने में, ठीक है। तो सभी बच्चों से हम यह कहना चाहते हैं कि क्लास समाप्त होती है। हम आपसे मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को जय हिंद।